बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ये जो निफाज़ उर्दू तहरीक है, इसके प्रोग्राम में मैंने शिरकत की थी, तो वो मेरा जो कुछ मैंने वहाँ कहा था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो मैं चाह रहा था कि मैं उस हवाले से कुछ अपनी उस गुफ्तगू का इयादा करूँ। पहली तो बात तो ये है कि मैं 25 करोड़ बेज़ुबान पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, इसलिए कि जिस मुल्क में जिस कौम की जो सबसे ज़्यादा समझी लिखी पढ़ी जाने वाली ज़ुबान है, उसको सरकारी तौर पे तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, जबकि इसकी इतनी अहमियत है कि जिस कौम की अपनी ज़ुबान नहीं है वो कभी भी तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकती। और एक बड़ा अहम वाक़या है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस वक़्त जापान ने सरेंडर किया था अमेरिका के आगे, तो वो अपनी शिकस्त के जो पेपर थे उस पर साइन कर रहा था। जो किंग ऑफ जापान था वो जब साइन कर रहा था, तो उस वक़्त एक हर पेज पे साइन करता जा रहा था, लेकिन जहाँ पर लैंग्वेज का पेपर आया तो उसने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि गो के मुझे हक तो नहीं है क्योंकि हमने शिकस्त खाई है आपसे, लेकिन अगर आप हमें इजाज़त दें कि हम यहाँ पर अपने बच्चों की तालीम अपनी लैंग्वेज, जापानी लैंग्वेज में जो लोकल हमारी लैंग्वेज है, हम उसमें दें, तो ये आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमें ये इजाज़त दे दें। तो शायद जापान ने इसकी अहमियत को समझा था, तो फिर उसने वहाँ पर इंग्लिश की बजाय जापानी लैंग्वेज को इख्तियार करने का पेपर साइन किया। तो आज देख लें जापान जो है वो तरक्की की कितनी मनाज़िल तय कर चुका है। तो यही चीज़ हमारे यहाँ बड़ी अहम है। अगर हम अपनी ज़ुबान को, जैसे कि आप जानते हैं कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने दौर में इसको पूरे मुल्क में सरकारी तौर पर राइज करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रही है। और देखा जाए तो ये एक किस्म की तौहीन अदालत भी बनती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मुझे ये मालूम हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी से जो सेक्रेटरीज वहाँ पे पेश हुए थे, उन्होंने अभी कुछ टाइम लिया है इस लैंग्वेज को पूरे सिस्टम में, पूरे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर राइज करने के लिए। तो उम्मीद है कि अब वो इसके अमली इकदाम की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और अब जो ब्यूरोक्रेसी का एक सुर्ख फीता फाइल होती है कि भाई वो सालों साल चलती रहती है, तो इसकी नज़र इसको नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी ज़बान उर्दू जिंदाबाद।